आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि अंग्रेज़ों के शासन में जो जंगलों और जंगल में रहने वाले लोगों यानी आदिवासियों के जीवन पर क्या बदलाव आए, इस बारे में ये चैप्टर खासकर है। ठीक है ना। तो जैसा पहला जो टॉपिक है जंगल और लोग, ठीक है ना, जिससे भारत में बहुत से लोग जंगलों पर निर्भर थे उस समय। आदिवासी किसान पशुपालक वे जंगल से लकड़ी, फल, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा आदि जो है प्राप्त करते थे। लेकिन उसके बाद जो है जंगलों का मतलब अंग्रेज़ों का जंगलों पर नियंत्रण, तो अंग्रेज़ों ने जंगलों को अपने नियंत्रण में लिया, जंगल कानून बनाए और जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित किया। इससे लोगों की जो स्वतंत्रता है वो कम हो गई। फिर उसके बाद आता है वन कानून। अंग्रेज़ों ने कई कानून बनाए, जंगलों में प्रवेश सीमित किया, लकड़ी काटने पर रोक लगाई, शिकार पर नियंत्रण कर लिया। इससे आदिवासियों का जो जीवन है वो प्रभावित काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसके बाद आता है व्यापारिक उपयोग। अंग्रेज़ जंगलों का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करते थे, रेलवे के लिए लकड़ी, जैसे जहाज़ बनाने के लिए लकड़ी, इसलिए उन्होंने जंगलों को संरक्षित किया। ठीक है ना। उसके बाद आता है झूम खेती। आदिवासी झूम खेती करते थे, एक जगह खेती फिर दूसरी जगह चले जाते थे खेती करके। ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने इसे नुकसानदायक मानकर रोक दिया। ठीक है ना। इसके बाद आता है विद्रोह और संघर्ष। जंगल में रहने वाले लोग जो है उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। फिर उसके बाद आता है अन्य देशों में भी प्रभाव। अंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेशों जैसे अफ्रीका, इंडोनेशिया में भी यही नीतियाँ लागू की, वहाँ भी जंगलों पर नियंत्रण किया गया था। फिर उसके बाद आता इसका परिणाम क्या हुआ, आदिवासियों की स्वतंत्रता जो है वो ख़त्म हो गई, इनके जीवन में कठिनाई आ गई, पर्यावरण पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा था। उसके बाद आता है इस परीक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है ना। जैसे जंगल, अंग्रेज़ों ने जंगलों पर जो है नियंत्रण किया, वन कानूनों से आदिवासियों को नुकसान हुआ, झूम खेती पर रोक लगाई गई, लोगों ने विरोध और विद्रोह भी किया। ठीक है। उसके बाद आते हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिनको आपको विशेषकर याद करना है, जैसे उपनिवेशवाद हो गए, वन कानून हो गया, झूम खेती, आदिवासी, इन सबको आपको याद करना है। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँ। ठीक है ना। धन्यवाद।